हेलो दोस्तों, नमस्कार। एंड के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आपका सेशन चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स के ऊपर। ये 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, उसी टॉपिक को हम वीडियो के माध्यम से आपसे साझा कर रहे हैं। आज के डिस्कशन का टॉपिक है ISO 9001 2015 का क्लॉज नंबर 4.1, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इट्स एंड कॉन्टेस्ट। ये चीज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथी भाई बहनों को कुछ इस ट्रेनिंग को करने से पहले जानकारी हो जाए। चूंकि मैंने पहले भी बताया है कि जो भी भाई बहन इस ट्रेनिंग को करना चाहते हैं, लीड ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर वाली कोर्स को, तो प्री ट्रेनिंग मटेरियल की जानकारी उन्हें कर लेनी चाहिए, जिसके अंतर्गत ISO 9001 2015 का स्टैंडर्ड भी आता है। तो मैं उसी पर ये टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ और उसी का डिस्कशन कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट ऑफ ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड, यानी ISO 9000 2015 का मानक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और उसमें आज का जो टॉपिक है वो 4.1, क्लॉज नंबर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेस्ट। ये वीडियो नंबर 11 है मेरे इस सेशन का, इस डिस्कशन का। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। 4.1, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेस्ट। 4.1 ISO 9001 2015 का स्टैंडर्ड क्या कहता है? उसमें कहता है द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज that are relevant to its purpose and its strategic direction, and that affect its ability to achieve the intended results of its quality management system। कहने का तात्पर्य है कि संगठन को उन बाह्य और आंतरिक मुद्दों का निर्धारण करना होगा जो उसके उद्देश्य और रणनीतिक दिशा के लिए प्रासंगिक हैं, तथा जो उसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के इच्छित परिणामों को प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। यानी संगठन को ये सब चीजों को मालूम कर लेना होगा, निर्धारित करना होगा कि हमें किस तरह से, अगर हम एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चाहते हैं तो उसको इफेक्ट करने में कौन कौन सी चीजें हमें बाधा बन सकती हैं, या क्या चीज हमें करनी है कि जो उसको हम एक इंटेंडेड रिजल्ट प्राप्त कर सके अपने प्रोडक्ट का। द ऑर्गेनाइजेशन सेल मॉनिटर एंड रिव्यू इंफॉर्मेशन अबाउट दीज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज। इसी के मद्देनजर रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन बाह्य और आंतरिक मुद्दों के बारे में जानकारी करेगा और निगरानी करेगा तथा उसकी समीक्षा भी करेगा। नोट नंबर 1 कहता है 4.1 क्लॉज का कि इश्यूज कैन इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स और कंडीशंस फॉर कंसिडरेशन। यानी नोट 1 के अकॉर्डिंग मुद्दों में विचार के लिए सकारात्मक और नकारात्मक कारक या स्थितियां शामिल हो सकती हैं। मतलब ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि हर जगह एक पॉजिटिव सोच होती है, एक नेगेटिव सोच होती है। इसी तरह से किसी भी प्रोसेस में सकारात्मक तो नकारात्मक कारक बन सकते हैं, तो उनको भी वो शामिल करेगा। नोट नंबर 2 कहता है कि अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट can be facilitated by considering issues arising from legal, technological, competitive, market, cultural, social, and economic environments, whether international, national, regional, or local। देखिए साथियों, नोट नंबर 2 इसी क्लॉज का कहता है कि बाह्य संदर्भ को समझना कानूनी तरीके से, तकनीकी तरीके से, प्रति प्रतिस्पर्धा के तरीके से भी,
और बाजार में क्या स्थिति है उसके तरीके से भी, सांस्कृतिक तरीके से भी, सामाजिक और आर्थिक वातावरण से के भी मुद्दों के आधार पर विचार करके सुगम बनाया जा सकता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय मुद्दे हों। ये चीज आपको समझनी होगी। नोट नंबर 3 कहता है, अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट कैन बी फैसिलिटेड बाय कंसीडरिंग इश्यूज रिलेटेड टू वैल्यूज, कल्चर, नॉलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नोट नंबर 3 के अकॉर्डिंग संगठन के मूल्यों, संस्कृति, ज्ञान, संगठन के मूल्यों, संस्कृति, ज्ञान और प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर विचार करके आंतरिक संदर्भों को समझना आसान हो सकता है। यानी इनको, आपको संदर्भों को समझना आसान हो सकता है जब कि संगठन मूल्यों, संस्कृति, ज्ञान और प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर विचार करे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का डिस्कशन। अगला वीडियो हम आपसे जब मिलेंगे तो बताएंगे, इसी 4.1 का नेक्स्ट क्लॉज होगा, उसका डिस्कशन करेंगे। आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अपने दोस्त नासिर खान को दीजिए इजाजत। और आप लोगों से चलते चलते विनती है कि जो मेरे चैनल पर नए दोस्त भाई बहन हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। और जो दोस्त हैं वो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। टेक केयर।